राजमा रोटी। संडे का दिन था और दिल्ली के करोल बाग के रहने वाले वर्मा जी के घर में सब लोग खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वर्मा जी के घर में उनकी पत्नी कामिनी, बेटा सौरभ, बहू अंजलि और छोटा बेटा अंशुल थे। अब जैसा कि दिल्ली के सभी लोगों का होता है, वैसे ही वर्मा जी के घर के लोगों को भी खाने पीने का बड़ा शौक था। लगभग 1 महीने पहले ही सौरभ की शादी अंजलि के साथ हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अंजलि एक ऐसे घर से थी जिनके घर में खाने पीने को लेकर कुछ खास शौक नहीं था। इसकी वजह से अंजलि को न तो खाना बनाना ठीक से आता था और ना ही ये पता था कि कौन से खाने को किस खाने के साथ बनाया जाता है। इसी वजह से जैसे ही अंजलि ने अपने ससुराल में रसोई का काम संभाला, वैसे ही वर्मा जी के घर में तूफान सा आ गया था। आज संडे का दिन है, पता नहीं अंजलि ने हम सबके लिए क्या बनाया होगा। पिछली बार उसने जो कॉम्बिनेशन बनाया था ना, उसके बाद से तो मुझे डर ही लगने लगा है। अरे पालक पनीर के साथ बाटी कौन बनाता है? ये भी भला कोई कॉम्बिनेशन हुआ? आप ठीक कहती है मम्मी। पिछली बार जब भाभी ने पहली बार खाना बनाया था और पालक पनीर के साथ बाटी बनाई थी, मेरा तो सर घूम गया था। लेकिन कामिनी, अब तो तुमने बहू को अच्छी तरह से समझा दिया है ना। हाँ पापा, मैंने देखा था माँ अच्छी तरह से अंजलि की ट्रेनिंग ले रही थी और मुझे लगता है कि आज तो वो ज़रूर कुछ अच्छा बना कर लाएगी। उम्मीद तो मुझे भी यही है। बाकी तो जब बहू बाहर आएगी खाना लेकर तभी पता चलेगा। सब लोगों का इंतज़ार खत्म होता है और अंजलि अपने हाथ में खाने के बर्तन लेकर बाहर निकल कर आती है। आप सबका इंतजार खत्म हुआ। अब मैं आप सबके लिए स्पेशल खाना परोसने वाली हूँ। भाभी, आपका चेहरा देखकर तो लग रहा है कि आज आपने वाकई में कुछ बहुत ही मज़ेदार बनाया है। देखो अंजलि, पिछली बार की तरह सरप्राइज के चक्कर में हम लोगों को शॉक मत दे देना। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आज आप खाएंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो जल्दी जल्दी खाना परोसो। तुम्हारे ससुर जी तो खाना देखकर इंतज़ार ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैं सरप्राइज आप सबके सामने अब खोलती हूँ। आज मैंने बनाया है दही बड़े के साथ रोटियाँ। सुनते ही सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। क्या कहा तुमने? जरा फिर से तो कहना। आज मैंने बनाया है दही बड़े के साथ रोटियाँ। वाह, क्या बात है भाभी। ये रेसिपी तो मैंने आज तक सुनना तो दूर, देखना तो दूर, सपने में भी इमेजिन नहीं की थी। तुम्हारे दिमाग में ऐसे आइडियाज आते कहाँ से हैं? अरे बहू, तुम्हें संडे का दिन ही मिलता है क्या ये सब करने के लिए? इतनी क्रिएटिविटी तुम कहीं और जाकर दिखाया करो ना। हमारे घर में ये सब करने की क्या जरूरत है? कैसी बात करते हैं पापा जी, मैं आपके घर की बहू हूँ। आपको अच्छा अच्छा खाना खिलाना मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए तो बेस्ट कॉम्बिनेशन लेकर आती हूँ मैं आपके लिए। अरे बहू, दही बड़े के साथ रोटी कौन खाता है? कम से कम कोई सब्जी तो बनानी चाहिए थी। मैंने तुम्हें कितने अच्छे से समझाया था कि कौन से खाने के साथ क्या बनाते हैं। अरे ये तो तुम्हें समझना ही होगा। मेरे मायके में तो सब दही के साथ रोटी खा लेते थे। मैंने तो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा बड़े भी बनाए हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है? इस तरह से वर्मा जी के घर के सब लोगों को संडे के दिन दही बड़े के साथ रोटियां खानी पड़ती है। कामिनी जी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी बहू को कैसे सिखाए कि किस खाने के साथ क्या खाना बनाना होता है। थक हार कर कामिनी जी ने खुद ही रसोई में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन कामिनी जी की तबीयत खराब हो गई। अरे कामिनी, डॉक्टर ने तुमको काम करने से मना किया है ना। अब तुम्हें रसोई का काम छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने रसोई का काम छोड़ दिया तो बहू रसोई और खाने का क्या हाल बनाएगी, ये सोच सोच कर ही मुझे डर लग रहा है। मम्मी, अब उस बात की चिंता छोड़ दो। जब तक अंजलि खुद से जाकर किचन में काम नहीं करेगी तब तक उसे समझ में भी नहीं आएगा। उल्टे अच्छा ही है ना, इस बहाने कम से कम वो कुछ समझ तो जाएगी। और फिर अगले दिन अंजलि सब लोगों के लिए खाना परोसती है। आप सब लोगों को मम्मी जी के बीमार होने से परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों का अच्छे से ध्यान रखूंगी और आप सबको बढ़िया बढ़िया खाना भी खिलाऊंगी। लेकिन अब ये बताओ कि तुमने बनाया क्या है? अभी मैंने बनाया है मूंग की दाल और गरम गरम पूड़ियाँ। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ऐसा अजूबा तो ना मैंने आज तक कहीं देखा ना कहीं सुना। क्या बात है भाभी। सुना आपने सौरभ, दीवर जी मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। अरे भाभी, कोई भी आपकी तारीफ करेगा,
आपने बात ही ऐसी कर दी है। ऐसा खाना पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। थैंक यू देवर जी। कितनी खुश हो रही हो तुम। तुम्हें पता भी है कि वो तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा है, ताना मार रहा है, ताना। अरे अंजलि, कुछ तो रहम करो हम लोगों पे। ऐसा कॉम्बिनेशन खिला खिला कर जान लोगी क्या हमारी? मैं तो आप सब लोगों का ध्यान रखने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है। कुछ दिनों के बाद अखबार में एक प्रोग्राम का ऐड देखकर वर्मा जी अपनी बहू अंजलि को अपने पास बुलाते हैं। घर के बाकी के लोग भी उस वक्त वहीं पर बैठे हुए थे। क्या हुआ पापा जी, आपने मुझे आवाज क्यों दी? अरे बहू, ये देखो, अखबार में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा मौका आया है। अरे पापा, आप भी ना सुबह सुबह अच्छा मजाक कर लेते हैं। ये तो किसी कुकिंग कंपटीशन का ऐड है। अगर भाभी वहां पर चली गई ना तो कुकिंग कंपटीशन का जज भाग जाएगा। ठीक ही तो कह रहा है। पापा, कम से कम देख तो लिया करो कौन सी चीज़ किसको बतानी है। लगता है हमारी अंजलि बहू के हाथ के आड़े टेढ़े कॉम्बिनेशन खा खा कर तुम्हारे पापा को सब कुछ आड़ा टेढ़ा नजर आने लगा है। अरे आप भी कमाल करते हैं अंशुल के पापा। अब अंजलि अगर कुकिंग कंपटीशन में जाएगी तो लोग तो हंस हंस के पागल हो जाएंगे। कोई कॉमेडी शो थोड़ी ना है। आप सब लोग मेरा इस तरह मजाक क्यों बना रहे हैं? क्योंकि तुम काम ही ऐसे करती हो बहू। पूड़ी के साथ मूंग की दाल और दही बड़े के साथ रोटी बनाकर लाना कॉमेडी नहीं है तो और क्या है? इसका मतलब आप भी मेरा मजाक बना रहे थे पापा जी? आप सीरियस नहीं थे? नहीं बहू, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी बातों को लेकर मैं सीरियस हो ही नहीं सकता। वैसे ही तुम्हारे हाथों का कॉम्बिनेशन खा खा कर हम सबकी तबीयत सीरियस हो चुकी है। अंजलि को अपने ससुराल वालों की बातें बहुत बुरी लगती है। वो किसी को बिना बताए उस कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और कुकिंग कंपटीशन वाले दिन वहाँ पर पहुँच जाती है। ये प्रोग्राम टीवी पर सीधा दिखा रहे थे, लेकिन वर्मा जी के घर का कोई भी इंसान ये नहीं जानता था कि कुछ ही देर में अंजलि भी टीवी पर नजर आने वाली है। सब लोग टीवी देख रहे थे, तभी अचानक टीवी पर अंजलि का नाम सुनाई दिया। तो अब हमारे सामने आ रही है करोल बाग की रहने वाली अंजलि वर्मा। आइए देखते हैं इन्होंने क्या बनाया है। अरे ये क्या मजाक चल रहा है? अंजलि तो कहकर गई थी कि वो अपनी सहेली के घर गई है और ये तो इस प्रोग्राम में पहुंच गई। पापा, अंजलि ने मुझे भी नहीं बताया कि वो इस प्रोग्राम के लिए जा रही है। लेकिन अब तो मुझे डर लग रहा है। पता नहीं उसने क्या बनाया होगा। लगता है नेशनल टीवी पर मजाक बनेगा आज हम सबका। लेकिन तभी एंकर टीवी पर अंजलि की बनाई डिश के बारे में कहते हैं। तो अंजलि जी, आपने क्या बनाया है? क्या आप हम सबको बताएंगी? मैंने 2 रेसिपी बनाई है। अरे वाह वाह, बताइए बताइए, क्या है आपकी पहली रेसिपी? पहली है राजमा रोटी। राजमा के साथ रोटी? आप ये क्या कह रही हैं अंजलि जी? राजमा के साथ रोटी कौन खाता है? आप दिल्ली के लोगों को ये बताएंगी तो वो हंसेंगे। आखिर वही हुआ जिसका डर था। अंजलि ने हमारा मजाक बनवा दिया। और आपकी अगली रेसिपी क्या है? अगली रेसिपी है गर्मा गर्म गुलाब जामुन के ऊपर ठंडी रबड़ी और आइसक्रीम। सुना भैया, भाभी ने क्या बनाया है? अरे आप कहाँ से लेकर आए हैं भाभी को? कमाल का दिमाग लगाती है वो। वर्मा जी के घर के सब लोग अपना सर पकड़ के बैठे थे। इन लोगों ने टीवी भी बंद कर दिया। लेकिन कुछ देर के बाद अंजलि अपने घर आई। उसके हाथ में थी विनर की ट्रॉफी और वो बड़ी शान से चली आ रही थी। अरे ये क्या बहू, तुम्हारे हाथ में विनर की ट्रॉफी? ये क्या मजाक है अंजलि? लगता है बहू खुद के लिए खुद ही ट्रॉफी खरीद कर ले आई। भाभी तो कुछ भी कर सकती है। आप सब लोगों को यही लगता है ना कि मेरा फूड का कॉम्बिनेशन किसी को पसंद नहीं आ सकता। लेकिन देखिए, सबको पसंद भी आया और सबने मुझे विनर भी बनाया। और अब मैं आप लोगों को नए नए कॉम्बिनेशन बना के खिलाया करूँगी। ये सुनकर सब लोगों का सर चकरा जाता है। वैसे ट्रॉफी तो मैंने खुद ही खरीद कर लाई है, लेकिन अब आप सबको खाना पड़ेगा वो जो मैं बनाऊंगी।